Dear all, nothing gladdens me by seeing the young kids blooming and grooming themselves. This is a feeling nothing like it. प्यारे बच्चों और उनके परिवार के सज्जनों, माता पिता, भाई बहन जो भी यहाँ आए हैं उनको देखने के लिए, मैं बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, क्योंकि सुनाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। अपने मस्ती में वो कम चीज़ें सुनते हैं, लेकिन जो सुनते हैं उसको ठीक से सुन लें तो काम बन जाएगा। आपके माता पिता की वजह से आपकी ज़िंदगी आई, और ज़िंदगी का पहला उद्देश्य है जीवन को जीना, बाकी बाद में आता है। और जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ, स्वास्थ्य, जिसके लिए ज़रूरी है भोजन, पानी, हवा। ये तीन चीज़ें, भोजन, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं धरती से। ऐसा कोई भोजन नहीं है जो धरती से न मिलता हो। और साफ हवा और साफ पानी भी हमें धरती देती है। तो धरती हमारी सबसे बड़ी माँ है। धरती हमारे परिवार का विस्तार है। यानी हमारा परिवार जब बहुत बड़ा होता है तो वो धरती बन जाती है। इस परिवार के अलावा हमारा कोई घर कहीं नहीं हो सकता। इन बातों में मत आना कि मंगल ग्रह पे जाके आप रहने वाले हो कभी। ये व्यापार की बातें हैं कि हम आपको सैर करा देंगे चांद की और मंगल ग्रह की। ये टूरिज्म है, पर्यटन है, जीवन नहीं है। अब धरती का नियम है जो करोड़ों साल से बना है। धरती का नियम एक आध हजार साल में नहीं बनता है, करोड़ों साल में बनता है। और करोड़ों साल का नियम ये है कि सारे पशु, सारे पक्षी, सारे वृक्ष पौधे, सारे जलचर, सारे नभचर और इंसान अगर एक साथ मिलकर रहेंगे तो धरती का परिवार खुशी रहेगा, सुखी रहेगा। और यही हमने सबसे बड़ी गड़बड़ी की है कि जब से इंसान आया है धरती पर और उसमें अकल बढ़ गई है। कहते हैं कि अकल बढ़ गई है, लेकिन असल में बेअकली बढ़ गई है। जब से उसमें अकल बढ़ी है तब से वो हर रोज धरती पर जिंदा रहने वाली कई प्रजातियों को विनष्ट कर रहा है, विलुप्त कर रहा है। और इस विलुप्त होने के फेर में धरती वैसी नहीं रह गई है जैसी कि धरती होनी चाहिए, हमारे घर की तरह, हमारे परिवार की तरह। इसलिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हर बच्चे को, उनके माँ बाप को, उनके घर में चिड़िया आती हैं कि नहीं, तितलियां घूम रही हैं कि नहीं, मधुमक्खियां और भौरे आसपास हैं कि नहीं, इसका ख्याल रखें कि ऐसे पेस्टिसाइड्स नहीं फेंकें धरती पर जिससे ये विलुप्त हो जाएं, जो कि हो रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा कि बगैर तितली, मधुमक्खी, पक्षी आपकी फसलें कमज़ोर हो जाएंगी और एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। फलों का परागीकरण यही करते हैं और कोई नहीं करता है। पानी, कितना हम पानी को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी को ख़राब भी कर रहे हैं। हवा को भी कर रहे हैं। लेकिन हवा और पानी दो चीज़ें ऐसी हैं जो 10-15 साल में ठीक की जा सकती हैं। जो नहीं ठीक की जा सकती वो है मिट्टी। क्योंकि 1 इंच मिट्टी बनाने के लिए प्रकृति 200 साल लेती है
और उसमें हम प्लास्टिक बिछा बिछा के, कीटनाशक फैला फैला के उसको बर्बाद करते हैं। तो ये जो घर है, जो हमारा बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, जिसमें इतने सारे पशु हैं। अभी आपको पता ही नहीं होगा कि कुछ दिनों पहले गायों में एक बीमारी निकली, लंपी वायरस। सिवाय कुछ गिने चुने नागरिकों के किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे भारत में 3 या 4 करोड़ गाय मर गई लंपी वायरस से। लंपी वायरस का निदान, जब कोरोना हुआ तो हमने टीका लगा लिया, टीका बना लिया, लेकिन जब गाय मरने लगी तो किसी सरकार ने वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को ये नहीं कहा कि आप इनके लिए टीका बनाओ। करोड़ों गाय मर गई। इसी तरह से आप देखो कि कितने पशु पक्षी हैं जो हमें पहले दिखते थे। ये जहां आप बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जंगल है। जब मैं यहाँ पर 25-26 साल पहले आया था तो इस पहाड़ी में मोर होते थे, बहुत सारे, इतने मोर होते थे कि आईटीएम के इस कैंपस में मोर घूमते थे सुबह शाम। अब मुझे एक भी मोर नहीं दिख रहा है। आज से 50 साल पहले इन्हीं पहाड़ियों पर, ये ग्वालियर शहर के पास की पहाड़ियों पर हिरण चरते मैंने देखे हैं। अपने गांव के खेत में हिरण चरते हुए 50 साल पहले खूब देखे हैं। 100-100, 200 का झुंड घूमता था। आज एक भी हिरण नहीं है। भारत बाघों का, टाइगर्स का बहुत बड़ा घर था। लाखों टाइगर्स होते थे। और हमारे बगल में एक जिला है, उसके महाराजा साहब ने 400 शेर मार के, बाघ मार के, उनमें भूसा भर के अपने घर में रख के मुझे दिखाए थे कि देखो हमारे पुरखे कितने वीर थे कि जिन्होंने 400 बाघ, टाइगर्स को मार दिया। अब ये वीरता है कि कायरता है? ये पुरुषार्थ है कि ये डरपोकपन है? ये नई परिभाषाएं हमको नई मानवता के अस्तित्व के लिए गढ़नी पड़ेंगी। ये काम हमारे जैसे बूढ़े नहीं कर सकते हैं। ये काम नई पौध को करना पड़ेगा, नए बच्चों को करना पड़ेगा कि वो अपने घर में एक पेट जरूर पालें। कुत्ता पालते हैं ना आप लोग, तो अच्छा लगता है। कुत्ता बिल्ली जो भी पालना हो पालें, और घर में ज़रूर एक जगह बना दें जहाँ पर पानी मिले गौरैया के लिए, पक्षियों के लिए। दाना डाल दो, क्या करना है, जो रोटी आप बच गई है उसका चूरा बना के वहाँ डाल दो, वो खा लेगी। तो जब तक आप चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनोगे, आपको संगीत की समझ नहीं आएगी, आपको ज़िंदगी की समझ भी नहीं आएगी, और आप एक अधूरे इंसान रहोगे। अधूरे इंसान। पूरे इंसान तब बनोगे जब आप पूरे बड़े परिवार को, पहले आपके माँ बाप, भाई बहन, उसके बाद आपका मोहल्ला, फिर कस्बा, फिर शहर या गांव, फिर भारत। और भारत भी कोई अकेली इकाई नहीं है। जब तक पूरी दुनिया के सारे देशों का पर्यावरण एक जैसा नहीं होगा तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने ग्वालियर की हवा ठीक कर ली। अरे वो तो पंजाब से भी आएगी, और देशों से भी आएगी, पाकिस्तान से भी आएगी। आखिरकार जब अरब महासागर से पानी के बादल उठते हैं तभी तो आपके यहाँ बरसात होती है। बंगाल की खाड़ी से बादल उठते हैं तभी तो बरसात होती है। तो ये पूरी दुनिया का पर्यावरण एक है, यानी हम एक पृथ्वी माँ के बच्चे हैं। अगर ये पृथ्वी नहीं बचेगी तो इस सौर मंडल में कोई दूसरा ग्रह नहीं है जहां हम जाके रह सकें। इसलिए एक ही संदेश है मेरा आपको आशीर्वाद देते हुए कि एक कंप्लीट ह्यूमन बनना, संपूर्ण मनुष्य बनना, और जिससे कि आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आखिरी बात, फूल, पेड़, फल, ये जो सब आप देखते हैं ये आपको रंगों की समझ देते हैं।
आप रंग समझते हैं, और जब आप रंग समझते हैं तो आप जानते हैं कि प्रकृति ने अनंत रंग बनाए, एक रंग नहीं है, 7 नहीं है। प्रकृति एक ऐसी महाशक्ति है जिसने अपनी ही गोद में अनंत रंगों के शेड्स बनाए हैं। अभी इंसान CMYK क्या होता है, CMYK के परसेंटेज को मिला के अलग अलग शेड बना लेता है, लेकिन प्रकृति ये काम करोड़ों साल पहले ही कर चुकी है। तो असली माँ हमारी है प्रकृति। उस माँ के अंडर फिर हमारी अपनी माँ आती है, फिर हमारे अपने पिता आते हैं और परिवार आते हैं। आप इसी तरह से, ये जब मुझे लगता है कि शायद 8 साल हो गए होंगे, क्यों मैडम मित्तल, कितने साल हो गए स्कूल? 8 हो गए हैं। 8 साल पहले जब हमने ये स्कूल की सोचा था, तब ये सोचा था, मैं और आपकी चेयरपर्सन रुचि, हम तमाम स्कूलों को देखने गए ग्वालियर में, ये सोच के कि अब हमारे छोटे बच्चे हो गए हैं, मतलब मेरे नाती, तो पढ़ेंगे कहाँ। तो सारे स्कूल देखे और खूब उनके अध्यापकों वगैरह से बात की, तो लगा कि कोई स्कूल जम नहीं रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर ऐसा स्कूल बनाए जो हमारी कल्पना का स्कूल है। लेकिन हमारी कल्पना का स्कूल में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है माँ बाप की। माँ बाप चाहते हैं कि उनके सब लड़के सब लड़कियाँ सिर्फ कलेक्टर बने और दूसरा काम ही नहीं करें। तो उनको चाहिए 97, 98, 99%। जानकारी नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, कलेक्टर बनना है सबको। और सब कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर क्या मतलब हुआ? अरे इनमें से आप बनने दो। कोई हो सकता है कलाकार बने, कोई संगीतकार बने, कोई थिएटर का आदमी बने, कोई टीचर बने, कोई लेखक बने, कोई कवि बने। आजकल दुनिया में ये सारे काम इज्जत के काम हैं। कोई नर्तकी बने, कोई नर्तक बने। वो पुराने ज़माने चले गए, अब तो हम फिर उसी ज़माने में लौट आए हैं जब हमारे देवी देवता नाचते थे, कृष्ण जैसे नाचते थे, शिव जैसे नाचते थे। ये हमारे तो ईश्वर ऐसे हुए हैं जो नाच करते थे, संगीत करते थे, और हम शर्म करते हैं। अरे ईश्वर वो है, वो नाच रहा है, तांडव कर रहा है। कृष्ण है, वो नाच रहे हैं बचपन से ही, और हम शर्म कर रहे हैं। आज दुनिया कलाओं के लिए खुल गई है, उसमें कलाओं का महत्व हो गया है। इसलिए आप सारी कलाओं को जानिए और फिर निर्णय करिए कि कौन सा आपका भविष्य, आपके भविष्य किसके साथ चलेगा। वैज्ञानिक भी बन सकते हो और कलेक्टर भी बन सकते हो, मैं उसके खिलाफ थोड़ा ही हूँ कि आप कलेक्टर मत बनो, लेकिन तय कर लो और बच्चे पर जबरदस्ती दबाव मत डालो कि उसको यही करना है। क्या पता उसमें कहाँ से कौन सी प्रतिभा का बीज पड़ा हो, नहीं मालूम। क्योंकि जितने बड़े आदमी हुए सबकी आप इतिहास पढ़ लो, सबका आप अतीत जान लो। जितने बड़े आदमी इतिहास में हुए हैं वो उनके माँ बाप ने तय नहीं किए हैं कि ये बच्चा ये बनेगा, ये जवाहरलाल नेहरू बनेगा, ये गांधी बनेगा, या ये सरदार पटेल बनेगा। सबके माँ बाप ने कुछ भी तय किया हो, लेकिन उनकी प्रतिभा के अनुसार वो अंत में बने। इसलिए जबरदस्ती, जबरन दबाव छोटे छोटे बच्चों पर मत डालो। उन्हें पुष्पित होने दो, उनके फूल खिलने दो। हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो अच्छा स्वास्थ्य लेकर के लंबा जीवन बिताएं। धन्यवाद।